उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुणां निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिने। ततस्त्रयोदशे वर्षे राजा मन्त्रयत प्रभुः अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः। तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् आर्यासायाच्यते वरम्। मम प्रव्राजनं भर्तुः भर्तस्याभिषेचनं द्वावयाचयत भर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमं। नाद्य भोक्षे न च स्वप्से न च पाशे कथञ्चन एष मे जीवितास्यन्तो रामो यद्यभिषिच्यते। इति ब्रुवाणां कैकेयीं स्वसुरो मे समानदः अयाचतार्थैरन्वर्थैर्न याज्ञां चकार सा। द्वादश उषित्वा समा इक्ष्वाकुणां निवेशने। इक्ष्वाकुणां निवेशने, जो ये इक्ष्वाकु वंश वाले हैं श्री राम, इनके निवेशने, इनके घर में या राजमहल में द्वादश समा उषित्वा 12 वर्ष तक हम वहां रहे शादी के बाद। तो इसका मतलब है कि श्री राम को जब वनवास हुआ तो वो कितनी आयु के हैं? 25 + 12 37 वर्ष के हैं। और माता जी की 18 + 12 30 वर्ष की हैं। तो हम 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंश वालों के महल में रह करके मानुषान सर्वान भोगान भुंजाना, मनुष्य सुलभ जितने भी भोग हो सकते हैं, क्योंकि राजरानी है वहां पर, एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू है, तो सब मनुष्यों को सुलभ जो भोग हो सकते हैं उन सबको भोग करके काम समृद्धि ने। अब किसी चीज में कोई कामना नहीं है, जो भी मनुष्यों की कामनाएं हो सकती हैं उनमें मैं समृद्ध हो चुकी हूँ, अर्थात उन सब का हमने अनुभव कर लिया है। जो भी राजमहल के भोग थे उन सब का अनुभव करके 12 वर्ष तक अब मैं काम समृद्धि नहीं, अब कोई हमारी ऐसी इच्छा नहीं है, सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। तो जब हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो गए थे 12 वर्ष में, तब ततः त्रयोदशे वर्षे, तो 13वें वर्ष में राजा अमंत्रयत प्रभु, तो जो हमारे ससुर हैं उन्होंने श्री राम को रामम अभिषेचयितुम अमंत्रयत, राम का राज तिलक करने के लिए समेतो राजमंत्री भी, राजमंत्रियों के साथ, पूरे जो मंत्रिमंडल हैं उनके साथ समेत विचार विमर्श करके उन्होंने 13वें वर्ष में श्री राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया, निश्चय किया। तस्मिन् संभ्रियमाणे तु राघवस्य अभिषेचने, तो जब पता लगा कि अब राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो राघवस्य अभिषेचने तस्मिन् संभ्रियमाणे, श्री राम के राज्याभिषेक की जब तैयारियां चल रही थी तब उसी समय कैकेयी नाम भर्तारम आर्या सा याचते वरम, तो जो महाराजा दशरथ थे जो अपना राज्य देना चाहते थे श्री राम को, उनकी कैकेयी नाम की एक पत्नी थी और वो पत्नी भर्तारम आर्या सा वरम याचते, और उसने अपने पति से वरदान मांग लिया। तो देखो कितनी भोली है ना, अपने पूरे कुल खानदान का पूरा वृत्तांत सुना रही हैं कि हम वन में कैसे आए, क्योंकि उन्होंने 3 प्रश्न पूछे थे। आप कौन हैं, कहां से आई हैं, किस प्रयोजन से आई हैं, कैसे आई हैं। तो बता रही हैं कि मैं कैसे, पहले तो बताया कि मैं कौन हूं, महाराजा जनक की पुत्री हूं, श्री राम की पत्नी हूं, वो बहुत तेजस्वी हैं, फिर यहाँ कैसे आ गई, तो पीछे तक का पूरा वृत्तांत सुना रही हैं। जब हमारी शादी हुई 12 वर्ष बिल्कुल आराम से महल में रहे, 13वें वर्ष में जैसे ही राजा ने निर्णय लिया राज्याभिषेक करने का, तो उनकी एक पत्नी थी कैकेयी,
उन्होंने अपने पति से वरदान मांग ली। बिल्कुल बच्चे जैसी बुद्धि है, निर्दोष। मम प्रव्राजनम भर्तुः भरतस्याभिषेचनम द्वाव याचत भर्तारम सत्यसंधम नृपोत्तमम। तो उन्होंने मम भर्तुः प्रव्राजनम, मेरे पति का तो वनवास मांग लिया उसमें, और भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक मांग लिया। 2 वरदान मांगे ना उन्होंने अपने पति से, महाराजा दशरथ से। तो एक वरदान में मम भर्तुः प्रव्राजनम, मेरे पति का वनवास, और दूसरे वचन में भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक। द्वौ अयाचत भर्तारम, तो ऐसे उन्होंने अपने पति से द्वौ वरौ अयाचत, 2 वरदान मांग लिए। सत्यसंधम नृपोत्तमम, महाराजा दशरथ कैसे हैं? सत्यसंधम, सत्यव्रती हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं। नृपोत्तमम, नृपों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो ऐसे महाराजा दशरथ से, सत्यवादी महाराजा दशरथ से उन्होंने ये 2 वरदान मांग लिए थे। और उन्होंने तो इतना ही नहीं, वरदान ही नहीं मांगे, हठ भी कर लिया था। नाद्य भोक्षे न च स्वप्से न च पास्ये कथंचन, उन्होंने कहा था कि आज से ना कुछ खाऊंगी, ना सोऊंगी, ना कुछ पीऊंगी। एष में जीवितस्यांत, और अगर आपने राज्याभिषेक नहीं किया तो आज का दिन मेरा क्या होगा? जीवितस्यांत, अंतिम दिन होगा मेरे जीवन का, मर जाऊंगी। रामो यद अभिषिच्यते, यदि आपने राम का राज्याभिषेक किया तो आज से ना मैं खाऊंगी, ना कुछ पीऊंगी, ना मैं सोऊंगी, और मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। ये बता रही हैं किसको? रावण को बता रही कि हमारे घर में क्या क्या हुआ था। इसलिए आप भी थोड़े सावधान रहना, इतने ज्यादा इनोसेंट मत रहना, क्योंकि वो साधु के वेश में है। तो आपको ऐसे, साधु का मतलब होता है अच्छा, पवित्र, तो ऐसे साधु के वेश में, माने अच्छे दिखने वाले वेश में, आपको भी कुछ ऐसे छल कपट करने वाले लोग मिल सकते हैं, जो आपको देखने में तो साधु लगेंगे, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, कितने तेजस्वी महात्मा हैं, लेकिन वास्तव में वो छल से युक्त होते हैं। तो उनके सामने अपना सब कुछ नहीं बताना चाहिए। तो कह रही हैं कि ऐसे कई ने बिल्कुल हठ कर लिया। जब मेरे पति को राज्याभिषेक करना चाहते थे मेरे ससुर महाराजा दशरथ, तो उन्होंने ऐसा हठ कर लिया कि मैं तो बिना खाए पिए सोए अपने जीवन का अंत कर लूंगी यदि राम का अभिषेक हुआ तो, यदि भरत का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो। इति ब्रुवाणम कैकेयीम, तो जब वो ऐसे बोल रही थी तो मैं स मानद स्वसुर, तो वो जो मेरे सबको मान देने वाले, मानद माने सबको सम्मान देने वाले, सबका सम्मान करने वाले, सबका सम्मान करने वाले हैं, तो कैकेयी का भी सम्मान करने वाले हैं। तो कैकेयी को सम्मान देते हुए मैं स्वसुर अयाचत अर्थैः अन्वर्थैर्न याच्याम चकारसा, तो उन्होंने जो विविध प्रकार से अन्य अर्थों को मांगने के लिए पहले उनको वो दिया, ऑफर दिया कि इसके अलावा कुछ और मांग लो। अयाचत अर्थैहि, उन्होंने कहा कि कुछ और मांग लो, और कोई पदार्थ ले लो इसके बदले में। अन्वर्थैर नयाच्यम चकारसा, लेकिन अन्य अर्थों को उसने नहीं मांगा। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो राम का वनवास ही चाहिए और भरत का अभिषेक ही चाहिए। तो इतने डिटेल से बता रही हैं उस दिन क्या क्या हुआ था, हम आए कैसे यहाँ वन में, तो वो सारा विस्तार से बता रही हैं। स
सत्यसन्धो महातेजा पिता दशरथ स्वयं कैकेय्यः प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यषेचयत् अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतं कैकेयी मम भर्तारम् इत्युवाच धृतं वचः तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव भर्ताय प्रदातव्यम् इदं राज्यम् अकण्टकम् त्वया हि खलु वत्सव्यं 9 वर्षाणि 5 च वने प्रव्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयान्नृतात् तथेत्युक्त्वा च तां राम कैकेयीं मकुतो भयः चकार तद्वचस्तस्या मम भर्ता दृढव्रतः दद्यान्न सत्यं ब्रूयान्न चानृतम् एतद् ब्राह्मण रामस्य ध्रुवं व्रतम् अनुत्तमम् तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् रामस्य पुरुष व्याघ्र सहाय समरेरिहा। सत्यसन्धो महातेजा पिता दशरथः स्वयं कैकेय्य प्रिय कामार्थं तम रामम न अभिषेचयत्। तो कह रहे हैं क्योंकि महान तेजस्वी जो श्री राम के पिता हैं महाराजा दशरथ वो सत्य संध है, क्योंकि सत्य के वचनों में बंधे हुए थे। उन्होंने दिए थे उनको 2 वरदान कि जब भी आप चाहो मांग लेना। तो अपने उस सत्य प्रतिज्ञा से बंधे हुए सत्य संध सत्यव्रती महाराजा दशरथ ने कैकेय्याः प्रिय कामार्थम कैकेयी की प्रिय कामना को पूरा करने के लिए, उसके मनोरथ को पूरा करने के लिए तम रामम न अभ्यषेचयत् श्री राम का राज्याभिषेक नहीं किया। उन्होंने वापस ले लिया अपना वचन। अभिषेकाय तु पितु समीपम समागतम, लेकिन मेरे पति जो श्री राम हैं वो तो राज्य अभिषेक के लिए, क्योंकि उनको तो टाइम दिया था कि कल आपका राज्य अभिषेक होना है, तो जब वो राज्य अभिषेक के लिए पितु समीपम रामम आगतम अपने पिता के समीप जैसे श्री राम आए तो महाराजा दशरथ तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन कैकेयी मम भर्तारम इत्युवाच धृतम वचः, धृतम दृढ़ता पूर्वक उन्होंने बिना कोई इमोशनली हुए, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी करुणा के, बिना किसी हिचक के, बेहिचक होकर के बड़ी दृढ़ता के साथ मम भर्तारम इति उवाच, उन्होंने मेरे पति से वाक्य कही। दशरथ जी नहीं कह पाए थे आप जाओ वन में, वो तो रोए ही जा रहे थे, गिर जा रहे थे बार बार मूर्छित होकर के। तो कैकेयी ने कहा था कि इनकी तरफ से मैं बताती हूँ ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं आप वन में जाओ और भरत का राज्याभिषेक होना है। तो ऐसे मतलब यहाँ तक की भी बिल्कुल कहानी जैसी थी वैसी की वैसी रावण के सामने प्रस्तुत कर दी, बिना कोमा और फुल स्टॉप का भी चेंज किए। तव पित्रा समाज्ञप्तम ममेदम शृणु राघवः भरताय प्रदातव्यम इदम राज्यम अकंटकम। कैकेयी ने क्या कहा उनसे, श्री राम से, तव पित्रा आपके पिता समाज्ञप्तम मम आपके पिता ने मुझे बताया है, इदम ये बताया है, राघव शृणु हे राघव सुनो सुनो, आपके पिता ने मुझे बताया है जो ये कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा है इदम अकंटकम राज्यम भरताय प्रदातव्यम, ये जो निष्कंटक राज्य है ये भरत को दे देना चाहिए। त्वया हि खलु वस्तव्यम 9 वर्षाणि 5 च, और तुझे 9 वर्षाणि 5 च 9 + 5 14, आपको निश्चित रूप से 14 वर्ष तक वने प्रव्रज काकुत्स्थ, आपको वन में जाना है 14 वर्ष के लिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है, आपके पिता ने मुझे बताया है। पितरम मोचय अनृतात, और ऐसा करके आप अपने पिता को अनृतात मोचय झूठा बनने से बचा लीजिए। अगर तो आप राजा बनेंगे
तो आपके पिता झूठे सिद्ध हो जाएंगे फिर, क्योंकि इन्होंने मेरे 2 वरदान दिए नहीं, तो सत्य का पालन किया नहीं। तो आप यदि अपने पिता को अनृत से बचाना चाहते हैं, अनृतात् मोचया, अनृत से मुक्त करना चाहते हैं, तो आप 14 वर्ष के लिए वन में चले जाइए। और महाराजा ये चाहते हैं कि ये निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाए। ऐसे उन्होंने दृढ़ता पूर्वक श्री राम को, मेरे पति को बताया। तथेत्युक्त्वा च तां रामः कैकेयीम् अकुतो भयः चकारः तद्वचस्तस्या मम भर्ता दृढ़ः व्रतः। और जब माता कैकेयी ने ऐसे कहा तो मम भर्ता, जो मेरे पति हैं, दृढ़ व्रतः, जो दृढ़ व्रती हैं, व्रतों का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं श्री राम। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी आज तो ऐसे हो गया था तो इसलिए वो परिस्थिति ही ऐसी थी, ऐसा नहीं है। श्री राम कैसे हैं? दृढ़ व्रतः, व्रतों का दृढ़ता से पालन करने वाले मेरे पति। अकुतो भयः, जिनको कोई भय नहीं है, जिनको कोई आसक्ति नहीं है राज्य आदि में, तो उनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। तथा इति उक्त्वा, उन्होंने कहा ठीक है, अगर पिताजी ऐसा चाहते हैं, उन्होंने आपको ऐसे बताया है तो ठीक है। तो ये रामायण में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में पढ़ेंगे तो बड़ा कठिन है। यहाँ तो श्लोक पढ़ना बड़ा सरल है। हमारे को जब हमारे बड़े गुरुजन, माता पिता ऐसे बोल दें कि आपको ये काम नहीं, ये करना है, तो बस वहीं पर ही हमारा तो मन रिएक्ट करने लग जाता है। ना जी, यहाँ इसमें तो मेरी रुचि नहीं है, ये तो मेरी योग्यता के अनुसार ही नहीं है, मेरी योग्यता तो इससे बहुत ज्यादा है। घरों में भी ऐसे होता है। तो जब हमारी मन पसंद का कार्य देते हैं हमारे माता पिता गुरुजन, फिर तो हमें अच्छा लगता है। और जो हमारी मन पसंद का नहीं है वो बताएं तो बोल जी ठीक है, फिर तो हम अपने घर ही चले जाते हैं। तो ये यहाँ पढ़ना तो सरल है, पर यहाँ जो वाक्य लिखे हैं, जो प्रमाण यहाँ दिए हैं, इनको जीना अत्यंत कठिन है। लेकिन श्री राम, क्योंकि श्री राम हैं, इसलिए उनको एक क्षण भी नहीं लगा। उन्होंने तुरंत बोल दिया तथा इति, ठीक है, जैसा पिताजी चाहते हैं वही ठीक है। तथा इति उक्त्वा ताम ताम कैकेयीम, उस माता कैकेयी को श्री राम ने कहा कि ठीक है। और अकुतो भय, जिनके मन में कोई भय नहीं है, जो दृढ़ व्रतः, व्रत पालन करने में बहुत दृढ़ हैं, ऐसे मेरे पति ने बस उसी समय चल दिए और तस्या वच चकार, माता कैकेयी के वचनों का उन्होंने पालन किया। तो ऐसे हम वन में आ गए हैं। तो पूरा वृत्तांत बता दिया कैसे आई। दद्यान न प्रतिगृह्णीयात् सत्यम ब्रूयात् न च अनृतम् एतद् ब्राह्मण रामस्य ध्रुवम व्रतम अनुत्तमम। क्योंकि एक बार अगर महाराजा दशरथ ने कैकेयी के सामने जो राज्य दे दिया यदि भरत जी को, जैसा कि उसने बताया, तो दद्यात् न प्रतिगृह्णीयात्, दिए हुए को फिर वापस नहीं लेना चाहिए। एक चीज अगर माता पिता ने या गुरुजनों ने किसी दूसरे को दे दी तो झगड़ा करके नहीं, वो मेरे को मिलनी चाहिए थी, ऐसा झगड़ा करके उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दद्यान न प्रतिगृह्णीयात् सत्यम ब्रूयात् न अनृतम्, सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एतद् रामस्य व्रतम, एतद् रामस्य ब्राह्मणः ध्रुवम व्रतम अनुत्तमम, ये श्री राम का व्रत है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। एक बार कोई चीज दे दी तो वापस नहीं लेनी चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे अनुत्तम व्रतों का पालन करने वाले जो मेरे पति हैं, उनके ऐसे अटल विचार हैं। ध्रुवम रामस्य, तो हे ब्राह्मण, ये मेरे पति की खासियत है, उनका ऐसा स्वभाव है, उनका ऐसा शील है कि उन्होंने फिर राज्य की तरफ मन से भी कभी मुड़ के देखा नहीं।
और तस्य भ्राता तो वही मात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यमान, और श्री राम के भाई हैं वही मात्र, विमाता से उत्पन्न होने वाला वही मात्र, सौतेली माँ से उत्पन्न होने वाले लक्ष्मण नाम के उनके भाई हैं, जो उनके सगे भाई नहीं है, सौतेली माँ के पुत्र हैं। वीर्यवान बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन रामस्य पुरुष व्याघ्र सहाय, तो वो श्री राम के जो कि पुरुष व्याघ्र नरसिंह हैं, जो ऐसे श्री राम के सहाय, वो सहायक बन के आए हैं हमारे साथ। समरे अरिहा, युद्ध में जो अरि को मार देने वाले हैं, तो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े वीर्यवान हैं, बड़े युद्ध में शत्रु का नाश कर देने वाले हैं। ऐसे जो तेजस्वी लक्ष्मण हैं वो श्री राम के सौतेले भाई हैं, सौतेली माता के पुत्र हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। ते वयं प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते त्रयः विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुं इह त्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यम् आदाय पुष्कलं स त्वं नाम च गोत्रं च कुलं चाचक्ष्व तत्त्वतः एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरपन्नगाः अहं स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः त्वां तु काञ्चन वर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते। ते वयं राज्यात् प्रच्युता, तो इस प्रकार से मैं श्री राम और लक्ष्मण हम तीनों राज्यात् प्रच्युता, राज्य से निकाले हुए हैं, राज्य से भेजे हुए हैं। राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते, कैकेयी के कारण, उसके कर्म के कारण, वयम त्रय हम तीनों कैकेयी के राज्य से निकाले हुए यहाँ आए हैं। विचराम द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसलिए हम इस वन में आचरण कर रहे हैं। वनम गंभीरम ओजसा, तो इसमें हम अपने ओज और पराक्रम से विचरण कर रहे हैं। समास्वस, अपना तो सारा बता दिया वृत्तांत, जो उन्होंने पूछा पूरा। उसमें प्रश्न आते हैं ना आपके, 15 नंबर के आते हैं, कुछ 5 नंबर के आते हैं, तो ये 15 नंबर वाला आंसर है। सविस्तार और सब प्रमाण, प्रमाण सहित और विस्तार सहित। लेकिन कह रही है समास्वस मुहूर्तम तु, आप आश्वस्त होकर के रहो। मुहूर्तम तु वस्तुम इह त्वया शक्यम, एक मुहूर्त भर आप यहाँ रुक सकते हैं हमारी कुटिया में। क्यों? मैं भरता आगमिष्यति, बस उतनी देर में मेरे पति आ जाएंगे। वो एक उसको लेने गए हैं, हिरण को, सोने वाले हिरण को लेने गए हैं, बस जल्दी मेरे पति आ जाएंगे एक मुहूर्त में, तब तक आप यहाँ रह सकते हैं हमारी कुटिया में आराम से। आगमिष्यति मैं भरता वन्यम आदाय पुष्कलम, और वो वन से जो वन की वस्तुएं हैं, फल फूल आदि, वो भी अपने साथ लेकर के आएंगे, तो तब हम आपको और फल आदि खिला देंगे। तो आप आराम से एक मुहूर्त रुको हमारी कुटिया में। फिर उनके मन में प्रश्न है, मैंने तो अपना सारा बता दिया, इसका भी तो पूछूं ये कौन है। तो अब पूछने से फायदा क्या है, तो पहले पूछना चाहिए था। तो पूछ रही हैं, सत्वम नाम च गोत्रम च कुलम च अचक्ष्व तत्वतः, बोले मैंने तो अपना सारा बता दिया, पर अब आप बताओ आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है, ये तत्वतः चचक्ष, चचक्ष्व, आप तत्वतः बिल्कुल सच्चा सच्चा बताना, बिल्कुल सच्चाई के साथ आचक्ष्व,
आप बिल्कुल सच्चाई के साथ बताओ उसको। एकश्च दंडकारण्य, जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे कि मैं अकेली यहाँ क्यों विचरण कर रही हूँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ, एकश्च दंडकारण्य किमर्थम चरसी द्विजः, सन्यासी होकर के अकेले क्यों रह रहे हो आप इस वन में? क्योंकि सन्यासी है तो कैसे रहना चाहिए? सन्यासियों के साथ रहना चाहिए, जैसे आप लोग रह रहे हैं। तो साधु तो संघ में ही रहते हैं, समुदाय में ही रहते हैं। तो बोले आप कौन हैं, क्या गोत्र है, क्या कुल है, ये आप सच्ची सच्ची बताना, कुछ बिना छिपाई। आप यहाँ क्यों तो विचरण कर रहे हैं, कौन है, क्या गोत्र है, क्या कुल खानदान है, ये सब आप बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर रावण क्या देते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेंगे और कल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से जो देवप्रयाग में राज्य स्तर का जो प्रतियोगिता थी, तो उसमें हमारे विद्यार्थियों ने, क्योंकि इनको तो 2 दिन पहले ही हमने बताया था, तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जिनको प्रथम स्थान प्राप्त हो तो 1 साल से तैयारी करते हैं, तो इनको कोई आइडिया भी नहीं था। तो एक बार खड़े हो जाएंगे हमारे द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दीपांशी जी और सौम्य देव जी, विश्वदेव जी कहाँ हैं, चले गए क्या? आए नहीं, तो चलो भाई इनका अभिनंदन है सब। बैठो भाई। एक दानकौर जी हैं, उनका भाषण में आए तो वो तो वहाँ है विश्वविद्यालय में। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ आज के पाठ को हम विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के दाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम।
श्री गुरुभ्यो नमः।